हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, जो कि डेली एनटीपीसी के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, चूँकि इसका एग्ज़ाम एनटीपीसी का सीबीटी 1 का दोस्तों एग्ज़ाम है, वो अप्रैल मंथ या मई मंथ में होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 10/1/2021 का दोस्तों पेपर है सीबीटी 1 का। तो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री में बनने वाली खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौने में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 48 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों कितनी थी इसका, सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 8000। देखिए, माना फैक्ट्रियों में कुल खिलौनों की संख्या कितनी है? x है। और दोषपूर्ण खिलौनों की संख्या जो कि 20% दोषपूर्ण थे, तो इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना हो गया? x/5 हो गया। तो क्षतिग्रस्त हुए खिलौनों की संख्या, यानी टोटल खिलौनों की संख्या x है और दोषपूर्ण x/5 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। और शेष खिलौने में से 25% क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसमें से 25/100 कर देंगे, ये भी निकल जाएगा। तो कितना हो गया? x/5। उसके बाद प्रश्नानुसार से इसका हल कर लेंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? देखिए, पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। देखिए, पुनरावलोकन माने फिर से पेड़ लगाना, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ को लगाना। भारत सरकार ने 1952 में भारतीय वन नीति लागू किया। अगर पूछा जाए कि भारत सरकार ने भारतीय वन नीति कब लागू किया? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी आधार बी सी बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी डी सी डी के आधे के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल का कितना गुना है? तो देखिए दोस्तों, ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी डी है, जो कि बी सी के बीच में जो कि डी है और इसके जो है कि आधे के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकालना है। ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी का कितना गुना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/2। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। अगला है, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 के प्रावधान के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। अगर पूछा जाए सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1992 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1935 में। और नाबार्ड की 1982 में। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए दिया गया है कि खाली स्तन फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, किसमें होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 वेन आरेख जिसको उस मिलाकर चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध जैसे बेहतर ढंग जैसे माता, बहन और स्त्री। देखिए दोस्तों, ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी है, जिसमें कि ये माता और बहन, ये माता और बहन दोनों भी हो सकती है और ये माता और बहन स्त्री में दोनों आएंगे। क्या आएंगे? ये स्त्री में आ जाएंगे। ये माता हो गए और ये बहन, जो बहन है वो माता भी हो सकती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? COBOL का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। क्या है? डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका COBOL का कॉमन, जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है ना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री जनधन की योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। चलिए देख लीजिए, जो कि जनधन योजना। अगला है
कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियों उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 11:9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे 4 वेन आरेख दिए गए, आपको इस विकल्प का चयन करना होगा जो दिए गए 3 वर्गों के बीच को संबंध को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है, जैसे लड़का, छात्र और फर्म। क्या है दोस्तों? 10 का जो है ना बेहतर ढंग को दर्शाता है, जो कि वेन आरेख बनाना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग 10 का बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के स्थान तौला जाता है और उसकी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, तो इस प्रथा को क्या बुलाया जाता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, तुला भार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते से उल्लेखित थी? ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए। चलिए 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना, बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 गुना। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 था, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी 1200। चलिए 1200 देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी 300 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है, तो दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांक के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र है साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल में वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते में जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बनाइएगा, मैथ से देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तैयारी होगा ना एनटीपीसी का CBT 1 के लिए। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि सिंप्लीफाई यानी इसका सरल करना है, ये बनाना है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए क्या दिया? 6:7:8 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 14, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का IPL का कौन सा संस्करण खेला गया था? ये तो दोस्तों आप लोग बता सकते हैं 20 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर, जो कि 2020 में जो IPL हुआ था वो कौन सा संस्करण था। अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए अगला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मनप्रीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदू राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदू राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा भारत में नहीं है? सुंदू राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों
दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण वो विलयन होता है। अगला है पौधों को 5 समूहों में बांटा, इनमें से कौन सा एक सही है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रोडोकार्डेटा, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्रोटोकार्डेटा, ये जो है सही नहीं है। कौन कौन था? 5 किंगडम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृति और वृत्तबीजी। चलिए अगला क्वेश्चन है 103 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक कितनी बार आता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 103 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कुल 119 बार आता है। क्या है? 119 बार। अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाए गए, तो कितने शंकु बनाए गए? ऑप्शन नंबर ए यानी 13,500 शंकु बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2018 में ग्रीनपीस द्वारा एक नए अध्यक्ष के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए बराबर 17, बी बराबर 15, सी बराबर -128 का 1/4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 0। देख लिए, हल कीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? ऑप्शन नंबर डी माने मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि विजाग स्टील लिमिटेड के नाम से कौन सा था? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन नंबर सी कराची। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? जो कि कौन सा है दोस्तों नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सफरदंज का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या का 2/5 से गुणा करने पर प्राप्त 480 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो संख्या 1 से उसी संख्या, देखिए एक संख्या को 1/5 से फिर उसी संख्या 2/3 से गुणा किया जाता है, 480 प्राप्त होता है। हल कीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।